हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जनरली मैं क्लास लेकर आता हूं तभी आप मुझे देख पाते होंगे, लेकिन आज दोस्तों मैं एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूं आपके सामने। एक ऐसे बंदे से रूबरू कराने वाला हूं कि शायद अगर जिसका हम पास्ट देखना चाहें या जिसकी परिस्थितियां देखना चाहें तो परिस्थितियां उसके सामने एक बौना साबित होती हैं। ऐसी ही कुछ एक हस्ती है जिससे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। थोड़ा सा मैं उनके बारे में ब्रीफ बता दूं, बाकी तो वो अपना बताएंगे ही सब कुछ। उन्होंने अभी हाल ही में केबीसी जो अमिताभ बच्चन जी अपना एपिसोड चलाते हैं उसमें 50 लाख की इनाम राशि जीती है। उन्होंने धनराशि जीती है। कैसे वहाँ तक पहुँचे, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से पढ़ाई की, कैसे परिस्थितियों से मतलब हार नहीं मानी, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। और वो भाई साहब हैं हमारे सब अनुज, हमारे या फिर हम जूनियर कहें, अनुज कहें, छोटा भाई कहें, जो भी कहें, ठीक है। वो हैं हमारे आपके तेज बहादुर सिंह जी। यस सर, यही नाम है आपका? जी सर। ओके, तेज बहादुर सिंह जी। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जगह से हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएं। जी, मेरे गांव का नाम बसरन जागीर है। जी सर, मेरे गांव का नाम बसरन जागीर है और हमारा ब्लॉक सेगल पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट हमारा बरेली है। देखिए दोस्तों, एक राज्य यूपी के एक बरेली डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक शेरगढ़ है। ब्लॉक शेरगढ़ के गांव बसदरन जागीर से ये भाई बिलोंग करते हैं। ये दोस्त मेरे बिलोंग करते हैं, मेरे अनुज बिलोंग करते हैं। और थोड़ा सा मैं ज़रा जानना चाहूँगा सर, आपके वहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ हैं, किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से वहाँ तक पहुँचे, और सबसे पहली बात कि कैसे आपके दिमाग में आया कि किस तरह से केबीसी भी कोई चीज़ होगी, कैसे कहाँ से आइडिया आया ये आपको केबीसी का लेकर के, ज़रा उसके बारे में बताएँ। अभी मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स वगैरह और पढ़ना पड़ता, तो कभी कभी पढ़ते बोर हो जाते थे तो देखने लगते थे केबीसी में नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं हमारे पार्टनर देखते थे तो क्वेश्चन पूछते थे, तो उनमें से कुछ हमें ही पता होते थे। तो हमने सोचा कि अगर हम ट्राई करें तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस बार लॉकडाउन में घर पे थे और पिछली साल ट्राई किया तो वहाँ कुछ हुआ नहीं था। इस बार गरीब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, पापा की जॉब छूटी, तो शायद लगा कि हाँ मैं मदद कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा इस बार ट्राई करता हूँ और मैंने ट्राई किया, तो शायद बातें बनती चली गई और मेरी मेहनत भी करता रहा लगातार, तो फिर सिलेक्शन होता चला गया और मेरा सिलेक्शन हुआ। सर, मैं ज़रा थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। पिताजी क्या करते हैं, क्या आपका पिताजी का व्यवसाय है, किस तरह से, और बड़े घर में और कौन लोग हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए थोड़ा सा। जी सर, पापा मेरे प्राइवेट टीचर थे। अभी जिनकी जॉब छूट गई लॉकडाउन में, कॉलेज बंद थे तो फिर स्कूल बंद थे तो स्कूल खुलता नहीं, तो जॉब छूटी और न सैलरी मिली। घर में मम्मी है, पापा और छोटा भाई। ओके। 4 लोग हैं बस। आप भाई बहनों में सबसे बड़े हैं? सबसे बड़ा। ओके। और उसके बाद में जब पापा की जॉब छूटी, जनरली हुआ क्या दोस्तों, लॉकडाउन में लोगों को अच्छी लोगों के साथ में ये सब हुआ है। प्राइवेट में जो जॉब करते थे उनकी जॉब छूट गई हैं। क्यों? जैसे मतलब हर किसी के पास में, हर किसी के व्यवसाय में इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ा है। तो ऐसा ही कुछ पिताजी की जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो मतलब किस तरह से आपने पिताजी से कन्विंस किया, या फिर किस तरह से फिर उसके बाद में पिताजी ने क्या डिसाइड किया, क्या करना चाहिए? नहीं, घर में प्रॉब्लम बढ़ी, क्योंकि जो पापा को 55 रुपये मिलते तो भी मिलना बंद हो गए। पर घर के लिए, खर्च के लिए ठीक है, खेती से हो जाता है, मगर मुझे लगा कुछ तो करना चाहिए। सर, खेती के बारे में बताएंगे, कितनी खेती है पिताजी के पास, थोड़ा सा बताएं। खेती 1.5 एकड़ है सर। 1.5 एकड़, जरा बीघा में बताइए, मुझे एकड़ में नहीं आता है। 9 बीघा। अच्छा, 9 बीघा। ठीक है दोस्तों, मैं मैथ का टीचर जरूर हूँ, लेकिन ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, ठीक है। इनसे मेरा कोई पाला नहीं पड़ता। 9 बीघा ज़मीन, शायद 9 बीघा में अगर बात करूँ कुछ ज़्यादा मतलब बड़ी खाने लायक हो पाएगा ना। और दूसरी बात, अभी आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन सब हो रहा है, हमारा मतलब जितना हम कमाते हैं, जितना पैदा करते हैं, उस हिसाब से मूल्य भी नहीं मिल पाता। तो मैं सोचता हूँ 9 बीघा ज़मीन में सिर्फ आप खर्चा ही चला सकते हैं, बस खाना खा सकते हो। अच्छा, सिर्फ खाना खा सकते हैं। चलिए, अच्छा, उसके बाद में आपने किस तरह से आपकी स्कूलिंग हुई, जरा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, पापा मतलब पढ़ाते थे, तो वो पढ़ाते थे, जितना मिलता था घर पे खर्च, हमारी पढ़ाई पे खर्च हो जाता। पढ़ाई तो अच्छी हुई है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है पापा ने, तो पढ़ाई तो बस पढ़ाई हुई है और कुछ नहीं हो पाया है। क्या आपने इंटर? जी, मेरा इंटर संयत्ताराम धींगड़ा सरस्वती शिशु मंदिर, और नहीं, संयत्ताराम धींगड़ा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज भैड़ी। सेम है, मैं भी वहीं से इंटर हूँ। अच्छा, ठीक है, 2010 का पास आउट हूँ। मैं 2017 का पास आउट हूँ। ठीक है, तो भाई सेम मिल गए, लेकिन अभी कुछ बहुत डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने
आपने ITI कर रहे हैं आप अभी प्रेजेंट में ITI कर रहे हैं GTI सॉरी GTI कर रहे हैं सर ये। और ट्रेड क्या है सर आपकी? सिविल की ट्रेड और फिर एक कहते हैं सामान्य अध्ययन की तैयारी, ये क्या मेल है? एक्चुअली क्या होता है, सिविल की ट्रेड करने वाला फिर इंजीनियरिंग वगैरह में इसमें जाता है, फिर इन चीज़ों में करता है, उसका एग्जाम से क्या रिलेटेड? मतलब एक तो GS का पोर्शन तो वो बंदा करता है जो शुरू से लेके चलता है, मैं BA करूंगा, देन मैं UPSC की तैयारी करूंगा, IAS PCS ये सब करूंगा, वो GS पढ़ता है। फिर आपका दिमाग कहाँ से इधर इस तरफ आया? सर मुझे बचपन से UPSC की तैयारी करनी थी, और मैंने जब मैं 12th पास हुआ 17 में, तो फिर मैंने BSc मेडिसिन लिया, तो मैं BSc करूंगा, उसके बाद UPSC तैयारी करूंगा। मगर घर की हालत ऐसी बिगड़ी कि मतलब BSc छूट गई, दादा बीमार हुए, घर का हालत बिगड़ा तो मेरी BSc छूट गई। तो फिर अब घर पे था मैं 1 साल, तो फिर पढ़ना था, क्योंकि अभी घर पे रहोगे तो कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, घर पे रह के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर्म डाल दिए थे, तो इसमें एडिशन हो गया, क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता, और यहाँ पे फिर भी, और फिर अगर यहाँ पे JEE का भी एग्जाम होता है हमारा, तो उसमें भी करंट पूछते हैं, जी के पूछते हैं, तो उसके लिए भी तैयारी करना। और जी के पहले से इंटरेस्ट था, और पढ़ना अभी रेलवे का, क्योंकि घर को फाइनेंशियल सपोर्ट देना था, तो अगर इसके साथ कोई अगर गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाए तो सही रहेगा उसके लिए, तो फिर उसकी तैयारी करते थे। मतलब एक तीर से कई शिकार आपके दिमाग में चल रहे थे कि अगर मैं एक तरफ फेल होता हूं तो दूसरी तरफ तो मेरा निशाना ठीक बैठ जाएगा। तो ऐसी ही सोच मैं भी चाहता हूं कि स्टूडेंट के अंदर रहनी चाहिए। हमको कभी भी एक सीढ़ी पे पैर रख के नहीं चलना चाहिए। अगर बाय द वे अगर एक सीढ़ी फिसली हमारी या पैर फिसला तो हम भाई नीचे गिर जाएंगे। तो हमें एक सपोर्ट में रह के मतलब चलना चाहिए। और अभी हम यंग हैं, अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो चाहे। जितने अरमान हमने सजाए हैं वो सब हमारे पूरे हो सकते हैं। अच्छा सर तेज बहादुर जी, मैं आपके बारे में ज़्यादा तो रूबरू नहीं हुआ हूँ। जब से आपने ये KBC में 50 लाख रुपए जीते तभी से मैं आपका एपिसोड भी पूरा देखा हूँ और उसमें मतलब सब चीज़ें देखी हैं। मैंने एक चीज़ देखी थी, उसमें आपने एक बात कही कि एक बुक से मैंने तैयारी की थी, ऐसा कुछ कहा है आपने। तो ज़रा एक बात बताइए उसके बारे में, किस तरह से एक बुक से आपने KBC तक का सफ़र तय किया? नहीं, एक बुक थी मेरी और लगभग 1-2 बुक मेरे फ्रेंड की हैं जो मेरे रूममेट हैं। एक बुक मेरी थी और मतलब इंटरनेट। तो बुक मतलब इतना समय नहीं बचता ना, ये भी तो डिप्लोमा की पढ़ना है और फिर उनको नोट्स तैयार करने हैं, फिर घर का भी देखना है, तो फिर उतना समय नहीं बच पाता क्योंकि 10 से 5 तक कॉलेज रहता है हमारा। और फिर करंट अफेयर्स भी देखना है। तो एक बुक थी जीके की, उसी से पढ़ाई की थी और इंटरनेट से बाकी का सब कुछ। मतलब आपका अगर मैं एक संक्षेप में बात कहूँ कि सोर्स ज़्यादा अगर ना हो तब भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सोर्स होने चाहिए हमारे पास अच्छे होने चाहिए, सीमित होने चाहिए। कहते हैं ना कि हमारे पास जो स्टूडेंट की सबसे पहले मतलब बहाना क्या होता है कि मेरे पास ये नहीं था, नहीं तो मैं ये कर देता। तो मैं समझता हूँ शायद ये चीज़ अब लोगों को समझ में आ रही होगी। शायद इनके सामने अगर ये परिस्थिति नहीं आई तो किसी भी मेहनत करने वाले स्टूडेंट के सामने ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। अच्छा सर, ये चीज़ इसका ज़रा मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बताएं, क्योंकि कुछ जूनियर्स, कुछ अनुज मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जानना चाहेंगे किस तरह से KBC में अप्लाई किया जाता है, किस तरह से तैयारी की जाती है। थोड़ा उसके बारे में टिप्स दें, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल तक कैसा सफर रहा, क्या चीज़ हुई, किस तरह से आपने फॉर्म भरा, कैसे रजिस्ट्रेशन किया, किस तरह से वहाँ कॉल आया आपका, सब कुछ प्लीज़ डिटेल में बताएं थोड़ा। इसका रजिस्ट्रेशन मई में होता है, मई या जून में होता है, वो उनके ऊपर डिसाइड करते हैं वो कब कराना है। इस बार मई में हुआ था और शायद 14 मई से 30 मई तक आसपास रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने रजिस्ट्रेशन करता रहा था, मैंने 2 मोबाइल नंबर थे, दोनों से रजिस्ट्रेशन किया था। तो मुझे पहला कॉल 28 मई को आया था। 28 मई को कॉल आया था। फिर फ़ोन कॉल पे वो 3 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका जवाब आपको करेक्ट देने होते हैं। अगर आप करेक्ट जवाब देते हो तो फिर उनमें से वो कुछ रैंडम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। पहली बार 50,000 लोगों को कॉल करते हैं और दूसरी बार सिर्फ 12,000 लोगों को कॉल करते हैं। तो जो सही जवाब देता है उसी को कॉल करते हैं वो, या वो जो अगर ज़्यादा लोगों ने सही जवाब दिया तो उनमें भी रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया था, मेरा 6 जून को ऑडिशन था। तो खुश था, मैंने कम से कम ऑडिशन हो गया। मैंने रूम पार्टनर को बताया तो बोला अरे कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछना बताना, और वो ऑनलाइन तो पूछ नहीं सकते थे कुछ। तो फिर ऑडिशन दिया था, उसमें 20 के क्वेश्चन पूछे गए थे और 6 वीडियोस उन्होंने कहा था 1.5 मिनट की वीडियो डालनी है अपने बारे में। मतलब तुम कैसे हो, पर्सनालिटी क्या, तुम क्या सोचते हो, अगर KBC में पहुँच गए दुनिया के लिए क्या बताओगे। तो उस टाइप की 6 वीडियो डालनी थी। तो जी के टेस्ट हुआ, तो उसमें मेरा जी के टेस्ट में 17 मेरे क्वेश्चन सही गए थे 20 में से। ओके। और जी के वीडियो भी ठीक डाली, जितना मैं बोल सकता ना अच्छे से बोला। जीके का लेवल क्या था, थोड़ा सा माफी चाहूंगा। जीके का लेवल जैसे KBC में पूछते हैं ना, पहला क्वेश्चन सरल, दूसरा सरल, उसके बाद बढ़ता जाता है उसी हिसाब से। अगर शुरू के 5 क्वेश्चन ठीक थे तो फिर 10, फिर अगले 5 मीडियम थे, फिर अगले 5 थे वो थोड़े टफ थे और अगले 5 बहुत ज़्यादा टफ थे।
इस हिसाब से उनके मीडियम रहता है। मतलब करंट से रिलेटेड था या फिर कुछ सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, हाँ, ज्योग्राफी, नहीं पॉलिटी, ये सब वो थे? हर एंगल से पूछ लेते हैं, एंटरटेनमेंट से, हिस्ट्री से, करंट से, ज्योग्राफी, वो कहीं से, हर एंगल से, मैथोलॉजी कहीं से भी पूछ सकते हैं वो। ओके ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ, आगे continue। तो फिर उसके बाद लगभग 1.5 महीने बाद मुझे आया था पर्सनल इंटरव्यू का कॉल कि आपको सिलेक्शन हो गया और आपको पर्सनल इंटरव्यू कराना है। तो पर्सनल इंटरव्यू, उनको एक सर थे जो उन्होंने वीडियो कॉल पर्सनल इंटरव्यू लिया था, क्योंकि हर बार वो सिटी में करते हैं, जैसे लखनऊ हो, दिल्ली हो। इस बार कोरोना था, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस था उनका, तो मेरा पर्सनल इंटरव्यू लिया गया था और ऑनलाइन लिया गया था। लगभग जो 40 से 45 मिनट चला था। उन्होंने फिर मुझसे पूछा था मतलब कि क्या करते हो, कि क्या, फिर वही आपने पर्सनली जो तुम वो जानना चाहते बारे में कि अगर तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो उन्हें क्या बताना चाहोगे, केबीसी को क्या मतलब लोग देखें तुम्हें, तुमसे इंस्पायर हो, और तुम मतलब जो सच में हो कि तुम झूठ तो नहीं बोलोगे। वो लोग इतने एक्सपीरियंस होते हैं, वो समझ जाते हैं अभी बातों से कि बंदा झूठ बोला सच बोल रहा है। तो अगर आप सच बोल रहे हो, उन्होंने भाई बोला था कि तुम सच बोले इसलिए तुम्हें बुलाया। अगर झूठ बोलने वाले बहुत लोग थे जो फेक पर्सनालिटी दिखा रहे थे अपनी कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, ये है वो है, वो हमें सब पता चल जाता है। बहुत एक्सपीरियंस है, 20 साल से चला रहे हैं, तो इसलिए बुलाया। इसलिए फिर मैं जो मुझे जैसा मैं था वैसे ही बोला कि प्रॉब्लम है, पढ़ना चाहता हूँ, थक जाता हूँ, नहीं पढ़ पाता कभी कभार, और ठीक है मेहनत करता हूँ, मगर फिर भी इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, थोड़ी कमी है। अभी 20 साल का हूँ, जितने कोशिश करता हूँ तो पढ़ने की पढ़ता हूँ। तो वैसे इंटरव्यू हुआ, सब कुछ बताया, तो साथ वो इम्प्रेस हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर जीके टेस्ट लिए थे, 3 जीके टेस्ट एक्स्ट्रा लिए थे, तब जाके फाइनल कॉल आया था। लगभग 7 स्टेप थे, हर स्टेप पे लोगों को अलग निकालते रहते हैं वो, तब जाके लास्ट में फाइनल कॉल आया था। अच्छा सर, जब आपका फाइनल कॉल आया तब आप कहाँ थे? यहीं पे रूम पे ही थे। फिर आपने घर पे फ़ोन किया? हाँ, घर पे फ़ोन किया, और मेरा रूम पार्टनर भी नहीं था तो उस वक्त, तो मैंने उससे बोला, तो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा तुझे ले चलूँगा। फिर उन्होंने कॉल किया कि नहीं, सिर्फ 2 लोगों को ले जा सकते हो, तो मम्मी को लेके गया था। अच्छा, आप मम्मी को लेके गए थे। अच्छा, घर पे जब आपने बताया कि मम्मी मेरा केबीसी से कॉल आया, तो मम्मी समझ पाई थी केबीसी क्या होता है? हाँ, क्योंकि मैं देख, मम्मी अमिताभ बच्चन की फैन है, तो मैं देखता था। ओह, क्या बात है। तो मैं अभी जैसे पढ़ता था, तो अभी पढ़ रहा, तो मम्मी बोलती थी तेरी पढ़ाई पूरी हो गई? मैंने क्यों? बोले वो केबीसी चला देना, हमें देखना है, तू भी पढ़ता रहना, हम भी देख लेंगे। तो मम्मी को पता था, तो वो भी बोलती थी तू ट्राई, तो कोई नहीं करा, तू पढ़ता है, हो सकता है तेरा हो जाए। तो फिर अब मैं बोला फाइनल कर, बहुत खुश थे। अच्छा, मम्मी कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? 8वीं पास। 8वीं पास। शायद अगर बात करूं, मैं भी उसी क्षेत्र से थोड़ा सा बिलोंग करता हूं, तो बसदरन जागीर जो है जैसा गांव है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी या मॉडर्न बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ पर, कुछ भी ऐसा कुछ। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी अब हो गई होगी शायद, अगर मैं 2-4 साल पहले की बात करूं तो था कुछ 6-7 साल पहले, 6-7 साल। अच्छा थी। तो मतलब उसके बावजूद मतलब वहाँ माताजी आपकी क्या केबीसी देखती थी? मतलब गांव में रहने के टीवी नहीं है, मगर मेरे फोन पे ही, मतलब अच्छा फोन पे देखती थी। अच्छा, फोन पे वो केबीसी देखती थी। मैं देखता था तो भी देखती थी। मतलब देखिए, 8वीं पढ़ी हुई माँ, केबीसी की शौकीन, और बच्चा कहाँ पहुँचा? 50 लाख विनर। ठीक है, सोच सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें प्रोत्साहित करती हैं। तो शायद अगर मैं चाहता हूँ, अगर माँ अगर केबीसी की शौकीन नहीं होती, माताजी अगर नहीं देखती केबीसी, तो शायद आपका एक बार में दिमाग में नहीं आ पाता कि केबीसी में आप जाएं। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से एक प्रोत्साहन मिला, एक मतलब माँ की तरफ से एक चीज़ मिली, एक रोशनी टाइप की मिली कि आप जाइए केबीसी में। हाँ, तब आपका बोलती थी कि तू मतलब अगर तेरे पास नॉलेज है तो कर, कोशिश करना। वहाँ करोड़ों लोगों का नहीं होता है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, कोशिश तो करो ना, कोशिश करने में क्या जा रहा है। वही चीज़ आज मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर हमेशा जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने का जुनून जिंदा रखो। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही ये कहावत, शेर शायरी को साकार किया है तेज बहादुर जी ने, और माँ के सपने को साकार किया है, पिताजी के सपने को साकार किया है। अच्छा, आपने 50 लाख रुपए जीते, मतलब आपको कभी सोचा था कि इतना अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट? भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, एक साथ किसी से 50,000 रुपये जीतना सच में मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, मतलब किस तरह से आपने जी? अच्छा, 50,000 मेरे मुंह से निकला थे सर, ये सॉरी सर, 50,000 नहीं 50 लाख। देखिए मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, मतलब इतना बड़ा अमाउंट 50 लाख। अच्छा, कैसा लगा था जब आपको केबीसी में अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि आप 50 लाख रुपए जीत चुके हैं? शायद आपने जो लास्ट क्वेश्चन था आपका 1 करोड़ का क्वेश्चन था, मतलब वहाँ आपने जाकर क्विट किया था। ठीक है, अच्छा ऐसा वहाँ पर ऐसा क्या था, आप
क्वेश्चन जरा मुझे रिपीट करेंगे कुछ अगर याद है तो? हाँ, वो मंगल पांडे से रिलेटेड था। 1857 में जो मंगल पांडे जी थे वो किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, उसमें आप कंफ्यूजन हो गए, मतलब कंफ्यूज हो गए। पढ़ा तो था मैंने, मगर बंगाल इन्फेंट्री मुझे याद था, मुझे नंबर्स थे ना 34 और 20, उसमें 5 और 34 और 14 ऐसा कुछ 20 था, वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन था। और 50 लाख मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अभी मतलब अभी सपोर्ट मिल जाएगा, और पैसे के लिए अभी बहुत सारी ज़िंदगी बची है कमाने के लिए। अभी तो पैसे के लिए अगर मैं थोड़ा लालच कर जाता तो शायद मैं खो देता हूँ। ये अमाउंट मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, अपनी पढ़ाई के लिए, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए, माँ बाप के लिए। मतलब कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते तो वहाँ क्विट ना करके उस क्वेश्चन का आंसर आप जो आपको लग रहा था वो लगाने के बाद तो हो सकता है आप फिर बात 3,20,000 पे आ जाते हैं। ऐसा कुछ रूल होता है उनका कि 50 लाख पे जाने के बाद अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आप 3,20,000 पे आते। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट राशि थी। बिल्कुल सही बात है। ये एक उस स्टेज पे जाके उस बंदे के लिए जो एक ऐसी परिस्थिति से निकला हो जिसके पिताजी की जॉब लॉकडाउन में छूट गई हो, जिसके लिए खर्चा चलाना घर का बहुत मुश्किल हो रहा हो, और अपनी पढ़ाई के लिए, फिर बच्चों की मतलब छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए एक, तो समझता हूँ ये राशि आपके लिए एक वरदान से कम साबित नहीं हो रही होगी। अच्छा सर, आपका अब क्या प्लान है, किस तरह से मतलब क्या करना चाहेंगे, किस तरह से यूटिलाइज करना चाहेंगे इस राशि का? सबसे पहला आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया था जब आपने 50 लाख जीता? तो सबसे पहले दिमाग में क्या है कि मैं इस राशि का क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैंने सोचा था छोटे भाई की पढ़ाई, और जो पापा थोड़ा उनको प्रॉब्लम रहता है उनका बीमारी का, तो उनको चेकअप वगैरह कराना है अच्छे से, और छोटे भाई की पढ़ाई, फिर अपनी पढ़ाई, और जो घर थोड़ा मतलब टूटा हुआ ही है तो वो बनाना है, और बस 2 बच्चे तो मेरे पापा को देना है, वो जो करें। अच्छा, ओह देखिए कितनी अच्छी चीज़ कही है, मम्मी पापा को देना है क्योंकि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। अगर आज वो नहीं होते तो हम शायद आप शायद इस पोजीशन पे नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उस शख्स को, उस माँ बाप को कभी मत भूलना जिनकी वजह से आप उस स्टेज पे पहुँचे हैं। यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। अच्छा, अब आपसे मैं ये कुछ जानना चाहता हूँ कि एक नई पीढ़ी को किस तरह से प्रोत्साहित करना चाहते हैं आप? और आप भी, मैं समझता हूँ केबीसी में आप 50 लाख जीते हैं, अभी आपकी ज़िंदगी भी काफ़ी आगे तक जाना है, आपको जॉब लेनी है, सरकारी अफसर, जैसा कि आपने बताया कि मुझे यूपीएससी करना, आईएएस बनना है, तो उसमें भी बहुत बड़ी परेशानी आएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो किस तरह से आप मैसेज देना चाहते हैं कि समाज के अंदर क्या बदलाव होने चाहिए, और किस तरह से जो सक्षम लोग हैं उनको आगे आना चाहिए इस चीज़ को लेकर के? ऐसा कुछ जवाब अगर आप देना चाहेंगे समाज के लिए तो प्लीज़। हाँ सर, प्रॉब्लम बहुत होती है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी गांव में लॉकडाउन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है। बच्चे सर मतलब पढ़ना चाहते हैं, मगर अभी गांव में 8वीं तक गवर्नमेंट स्कूल है, और पढ़ाई के लेवल में आप गवर्नमेंट स्कूल जानते हो कैसा होता है, तो वो पढ़ना चाहते हैं, मगर अभी छूट जाए। खेती में अभी किसी के पास कौन है 1 लाख रुपए, कौन बचा रहा है खेती के महीने के, जिसकी 10 बीघा ज़मीन है, कहाँ से 1 लाख रुपये बच्चे को फीस देगा वो? और फीस जाती है IIT JEE वगैरह, किसी की भी मतलब, अगर वो टैलेंटेड भी है तभी तो कोचिंग करने के लिए उसे फीस चाहिए, या फिर घर पे बैठ के पढ़ेगा तो फिर कम से कम मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कुछ तो हो जिससे वो घर में बैठ के पढ़ सके, उसको रिचार्ज करने के लिए पैसे तो हों, इतने तो हों, और फिर कम से कम चलो तैयारी करेगा तब 12वीं तक तो अच्छे से पढ़ाई हो जाए। उसकी 12वीं तक तो घर बैठ के नहीं पढ़ सकता, प्रारंभिक शिक्षा, हाँ प्रारंभिक शिक्षा तो मिल ही जाए, तो वो भी नहीं मिल पाती। तो वही दिक्कत है। अगर कोई मदद करना चाहे तो बहुत से लोग हैं, मुझसे आके मिले, मैं बताऊंगा किसकी, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद मदद कर सकता हूँ लोगों की। मगर साथ अगर कोई मदद करना चाहता है, मिले मुझसे आके, आपसे मिले तो मदद करना चाहे तो मैं मिलाऊंगा ऐसे लोगों को। मेरे गांव में बहुत बच्चे हैं और मिलते हैं बहुत से बच्चे, अभी मैं हुआ हूँ तो बोलते हैं कि मदद चाहिए, तो अगर करना चाहें तो करें शायद, क्योंकि पैसा ठीक है, अगर कमा रहे हो ठीक है, क्योंकि तो मतलब अगर कुछ मदद करें तो मुझे खुद लगता है कि ये संतुष्टि होती है कि हाँ हमारी वजह से कोई आगे बढ़ा, कि हमने कुछ तो ऐसा किया इस दुनिया में कि हमने किसी मदद की, कोई हमारी वजह से आगे बढ़ा। पैसा तो सभी का कमा रहे हैं, क्या है अपनी फैमिली के हर के क्या कर रहा है। अगर तुम चाहते हो कि लोग शायद तुम्हें याद कर रहे हैं, या फिर तुम अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए कि तुमने कोई अच्छा किया, शायद मदद करना चाहिए। मैं अपनी अगर धनराशि जब आएगी मेरी तो मैं हाँ कम से कम बुक्स दिलाऊंगा इन बच्चों को, और कम से कम या फिर जो मुझसे होगा, मैं गांव में जाता हूँ, अभी फ्री में कोचिंग पढ़ाता हूँ, अब मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, और जितने बच्चे गांव में आ सके, जब मैं यहाँ छुट्टी मिलती है मैं जाता हूँ पढ़ाता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। मैं एक बहुत ही चीज़ कह सकते हैं ना, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ या धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक ऐसी चीज़ लेकर के आए, कह रहे हैं कि मैं लोगों की मदद करूँगा।
तो दोस्तों मैं भी इस चैनल के माध्यम से शायद जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, एक अपना मैसेज आपको देना चाहता हूं। मैं मुकेश बरेली में खुद की कोचिंग चलाता हूं और मैं ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करता हूं जो पैसे की वजह से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो मुझसे आकर के मिले। मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके मेरा नंबर लें, वहाँ से मुझे कॉल करें। मैं उनकी पूरी तरह से जितना मुझसे बन सकेगा मैं उनकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा, हर तरीके से हेल्प करूँगा। और ये मैं इस प्लेटफॉर्म पर आके बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, मेरा वादा है आपसे। और अभी भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर चैनल पर कुछ चीज़ें रन कर रहा हूँ। जरा आप मतलब चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से मैं कंटेंट दे रहा हूँ लोगों को, किस तरह से प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी मैं थोड़ा सा आपका मुंह मीठा कराना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जितनी सफलता पे जितनी खुशी मुझे हुई है, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र का ही निवासी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद में। और मतलब काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, काफ़ी मतलब हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूँ आपके आने वाले भविष्य के लिए भी, जो आपने सपना सजोया है और जिस तरह से आप माँ बाप के सपने को साकार करने की कोशिश करेंगे। आपको भगवान वो संघर्ष में वो क्षमता दे, उस तरह से आप उस संघर्ष को फेस कर पाएँ। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका मुँह मीठा कराना चाहता हूँ सर। खोलो जरा इसे। लीजिए तेज बहादुर जी, आपकी जीत पे हमारी तरफ से थोड़ा सा मुंह मीठा कीजिए। चलिए, नहीं मैं ले लूँगा, आप लीजिए, आप अच्छे से लीजिए आराम से। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं आपसे छोटा सा पूछूं कि अगर आप थोड़ी सी लाइन में संक्षिप्त में अगर एक माँ बाप के संघर्ष पर, जो आपके लिए माँ बाप ने संघर्ष किया, परिस्थितियों से आपको मतलब लड़ना सिखाया, उसके लिए कुछ शब्द अगर कहना चाहेंगे तो प्लीज़ कहिए। हाँ, माँ बाप सभी के संघर्ष करते हैं और चाहते हैं बच्चे पढ़ें। हाँ, माँ बाप मेरे भी किया, अब दोनों ने किया, बस मैंने मतलब संघर्ष का सपोर्ट ज़्यादा किया। कि मतलब पापा तो बोलते थे कि अभी खर्चा नहीं हो पा रहा, नहीं पढ़ा पा रहे तो रहने दे दो, मैं मत पढ़ाऊँ। मैं बोलती नहीं, कम से कम पढ़ाओ बच्चे को। और वो हमेशा बूस्ट करती है कि मतलब अगर ठीक है, अगर कहीं तू कोई चीज़ नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो ठीक है, हार मत मानना, कुछ समय बाद ट्राई कर, तू कर सकता है। मैं तो समझती हूँ और तू नहीं हारेगा। अभी केबीसी में जब स्टेज होते थे, हर स्टेज के बाद अगले स्टेज बढ़ना होता था, कभी मैं बोलता था अभी नहीं हो पाएगा, इतने लोग हैं, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं रह जाऊँ। तो बोलती नहीं, कम से कम तू अपना 100% दे। लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे क्या फर्क। तो अगर तू 100% दे तो जो बाद में इतने रहे कि मैं कहीं से रह गया पीछे। 100% देते रहो। बाकी कि अगर तुम्हारे लोग दूसरे तुम्हारे 100% से ज़्यादा हैं तो कि ठीक है, जीतने दो ने, कम से कम तुम्हें खुद में गिल्ट नहीं रहेगा कि मैं 1% रह गया। तो अपना 100% देते रहो बस। मतलब आपने मतलब माँ जी ने आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपको, मतलब उस स्टेज में आके गए। देखो हर किसी की लाइफ में होता है, और मैं हर एक माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चे को मतलब अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसे करने के लिए स्वतंत्र करें, ठीक है। उसका मतलब हौसला बढ़ाएं, उसके सामने परिस्थितियों का बोझ ना आने दें, ठीक है। तो यही चीज़ मैं मतलब हर एक मतलब सभी लोगों से जो मेरी इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं उनसे बस यही एक मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई बढ़ना चाह रहा है तो उसको सपोर्ट करें। अगर आप किसी भी तरह सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कई तरीके की होती हैं, तो हर तरीके से कोशिश करें सपोर्ट करने की। मतलब हो सकता है कि आपके एक सपोर्ट से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, जैसा कि इन्हीं के साथ में हुआ है। अगर ये इनका जो सपना है कि मैं लोगों को सपोर्ट करूँगा, तो देखिए एक ज़िंदगी संवरने से कितनी ज़िंदगियाँ संभलने वाली हैं। इन्होंने जैसा कहा है कि मैं लोगों को सपोर्ट करूँगा, फ्री पढ़ाऊँगा, बुक्स दूंगा, और तो ये सबसे बड़ी मतलब सहायता होती है। आप किसी को भूखे को खाना खिलाइए, और पढ़ने वाले को अगर आप मतलब बुक्स देते हैं या कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल देते हैं तो वही उसके लिए खाने के बराबर होगा। तो दोस्तों मैं अब यहीं पर विदा लेना चाहूँगा, और मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा अपने तेज बहादुर जी का, जिन्होंने मुझे इतना समय दिया। और ज़रा थोड़ा सा रूम का इनका सिनेरियो दिखाइए, मतलब किस तरह किस रूम में रह करके इन्होंने पढ़ाई की थी। ज़रा सर बताइए, इसको मतलब रोटेट कीजिए ज़रा, और अपने दोस्तों को बुला लीजिए ज़रा थोड़ा सा, जो भी आपके पार्टनर रूम पार्टनर रहे हैं। आइए सब मिलके मुंह मीठा कीजिए। आजा भाई, आइए भाई, जो भी हैं आइए। तेरा तो सपोर्ट काफ़ी है मेरी लाइफ में यार। अच्छा, ये आपके रूम पार्टनर है। अच्छा, ये आप कहाँ से हैं?
जी, मैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, बदायूं डिस्ट्रिक्ट से। जी, तो मतलब ये कह रहे हैं कि आपका काफी सपोर्ट रहा है, किस तरह से आपने सपोर्ट किया है इनको? मतलब ये जो सोचते हैं कि हमने इनको सपोर्ट किया है, अच्छा अच्छा। मतलब ये सोचते हैं कि हमने सपोर्ट किया है इनको, हाँ। लेकिन हम नहीं सोचते कि हमने किया है। अरे, तो यही चीज रहना चाहिए, कभी ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने सपोर्ट किया है। तो देखो, आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, आप अगर किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जरूरी है कि घर से इतना एफर्ट नहीं हो पाता है, हम एक अलग फ्लैट रह पाएं, अलग फ्लैट में रहें और सब कुछ रहे, तो पार्टनर बनाने पड़ते हैं। तो दोस्त भी आप दोस्त ऐसे बनाइए ना जो आपकी सफलता में कहीं ना कहीं सीढ़ी का बनने का सहारा रखें, सीढ़ी बने आपकी, ना कि मतलब दीवार बन के खड़े हो जाएं। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रखिए जो आपके साथ में तो रह रहे हैं लेकिन एक दीवार का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना होगा आपको। तो कुछ चीजें, अच्छा सर, आप भी इनके साथ ही हैं? हाँ सर, मेरा नाम नरेश मौर्य, मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। हम तीनों लोग फर्स्ट ईयर से जब आए थे, तो पहला कॉलेज जो दिन था, तो हम तीनों लोग पहले ही दिन मिले थे, तभी से हम लोग साथ साथ रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप लोगों को कैसा लगा था जब इन्होंने बताया कि मेरा ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ, कैसा लगा था? सर मुझे बहुत खुशी हुई थी, मैं तो यहीं पे था, इन्हीं अखिलेश थे, वो गांव में थे, मैं यहीं पे था, तो इन्होंने मुझे बताया था कि मेरा ऑडिशन हुआ है। मैंने बहुत बहुत बधाई हो आपको, मुझे बहुत खुशी हुई थी। चलिए दोस्तों, अब विदा लेते हैं। बाकी लीजिए, आप भी मुँह मीठा कीजिए, लीजिए। आप भी आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारा भी कुछ ऐसा ही संकल्प है, लोगों की मतलब मदद करना और स्टडी से संबंधित मदद करना। बाकी मैं इतना कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, ठीक है। एक छोटा सा नॉलेज है मेरे पास में, वही नॉलेज को मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ जिन लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करें, इस वीडियो को सपोर्ट करें, शायद किसी को मोटिवेशन मिले इस चीज़ से लेकर के। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।